नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमने शुरू की थी नोज़ोड और सारकोड की श्रृंखला, और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक सारकोड के बारे में। इस सारकोड का नाम है लैक कैनाइनम। लैक कैनाइनम वो दवा है जो कि कुतिया के दूध से पोटेंटाइज करके बनाई जाती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि उसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका कैसा होता है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लैक कैनाइनम के बारे में, जिसे हम लैक कैन भी कहते हैं। डॉक्टर केंट कहते हैं कि जो जानवरों के या इंसानों के दूध से दवाइयाँ बनती हैं वो इसेंशियल दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी की डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, और इनके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि ऐसे दवाइयों को पोटेंटाइज करके यूज़ नहीं करना चाहिए, वो उनको गलत ठहराते हैं। और वो स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि यदि आपको लक्षण मिल रहे हैं, लक्षण मैच कर रहे हैं दवाइयों से, तो ज़रूर आप इन दवाइयों को यूज़ कीजिए। और लैक कैनाइनम के लिए भी वो हाई प्रेज देते हैं। तो आज बात करते हैं लैक कैनाइनम की। जैसे कि मैंने बताया, बिच मिल्क से बनाया जाता है, कुतिया की दूध को पोटेंटाइज करके ये दवा बनाई जाती है। इस दवा के एक्शन हमको मेनली 3 जगहों पे देखने को मिलती है। पहली जगह हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर देखने को मिलती है, पूरी नसों के ऊपर और हमारे मेंटालिटी के ऊपर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इसका मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है गले के ऊपर। और तीसरा, इसका मेन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर। तो ये 3 जगहों पे इसके एक्शन हमको प्रोफाउंड और प्रोनाउंस देखने को मिलता है। नर्व्स की यदि बात करें तो नर्व्स के ऊपर ये काम करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हमें पेशेंट के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और प्रोस्टेशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है, और कई तरह की एबनॉर्मल सेंसेशंस भी हमें रोगी के अंदर इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। और इसी तरह यदि बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की, तो बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और मेन मेंटल सिम्टम यह है कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ होता है। इतना ज़्यादा भुलक्कड़ होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है। कभी-कभी कोई घर से काम करने भेजेगा, मार्केट में जाओ भई कुछ सामान लेके आओ। पेशेंट मार्केट में जाता है, सामान-वामान खरीदता है, थैली में भरता है और थैली भूल के आ जाता है। घर पे आके बीवी पूछती है, "अरे! कहाँ गया सामान?" तो फिर उसे याद आता है, "अरे! ये तो मैं मार्केट में भूल गया।" तो इतना ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस हमें लैक कैन के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। पूरी तरह से पेशेंट ब्लैंक हो जाता है। एट अ टाइम्स जब ऐसा होता है कि पूरा उसे याद ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा होता है। इस तरह का मेंटल वीकनेस हमें, फॉरगेटफुलनेस हमें लैक कैन के अंदर देखने को मिलता है। और बात भी जब करता है तो अनकॉन्शियसली जो चीज़ उसे कहनी रहती है, वो चीज़ के बजाय जो चीज़ उसे दिख रही होती है, वो चीज़ों से शब्दों को हेर-फेर कर देगा। जैसे उसे कहना रहेगा कि सचिन ने कल बॉलिंग की और बॉल को ऐसा पकड़ा और ऐसे डाला। तो वो बोलेगा कि सचिन ने बॉलिंग की कल और उसे सामने संतरा दिख गया, तो संतरे को ऐसा पकड़ा और ऐसा डाला। तो इस तरह के बोलने में भी हमें गड़बड़ी कई बार फॉरगेटफुलनेस की वजह से ऐसे रोगियों के अंदर देखने को मिलते हैं। और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि माइंड, उसका कंसंट्रेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। माइंड का कंसंट्रेशन बहुत वीक हमें ऐसे रोगियों के अंदर देखने को मिलता है। तो सिर्फ लैक कैन ही नहीं, बहुत सारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आती है। जैसे कि एसिड फॉस है, थूजा है, एनाकार्डियम है, बराइटा कार्ब है, कैनाबिस इंडिका है, लाइकोपोडियम है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बात करेंगे इसके और मेंटल सिम्पटम्स के बारे में, तो बहुत ज़्यादा ये साँपों के बारे में सोचता है। ऐसा लगता है उसे कि बहुत ज़्यादा डिल्यूज़नल होता है पेशेंट। ऐसा लगता है उसको कि उसको साँप दिख रहे हो और दिन भर साँपों के बारे में सोचता है। ऐसा लगता है कि उसके आस-पास में सिर्फ़ साँप ही साँप हो, और जब भी वो सोएगा तो भी साँपों के बारे में सोचता हुआ सोएगा। एक हिसाब से वो पूरी तरह से फ़ैसिनेटेड होता है स्नेक्स को लेके, और दिन-रात स्नेक्स के बारे में सोचता रहता है, साँपों के बारे में सोचते रहता है। और एक पिक्यूलियर स्टेट होती है माइंड की, जहाँ पे वो उसे ऐसा लगता है कि वो किसी और की नाक पहन के घूम रहा है। ये बहुत कम किसी भी और दवा में नहीं दिखेगा, कम क्या किसी भी होम्योपैथी की दवा में नहीं देखेंगे, ये डिल्यूजन देखने को नहीं मिलेगा कि पेशेंट ये बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाक किसी और का नाक है और वो मैं लगा के फिर रहा हूँ।
तो इस तरह का स्ट्रेंज डिल्यूजन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। सांप के बारे में मैंने बताया, कई बार तो वो रात को नींद में से उठता भी है ये सोच के कि कोई सांप उसे मारने आ रहा है। तो इस तरह के सांपों को लेके भी बहुत ज़्यादा पेशेंट उसके विचारों में सांप बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। कुछ थॉट्स है होम्योपैथी के जो ये सोचेंगे कि इसमें स्नेक किंगडम की कोई मेडिसिन दे दे, शायद लैकेसीसी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं है। लैक कैन के अंदर भी ये सिम्टम हमें मार्कली देखने को मिलेगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा हल्का है और उसे ऐसा लगेगा कि वो जब चल रहा है तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं, हवा के अंदर चल रहा है, इतना हल्का उसे पेशेंट को लगता है। खासकर ये सिम्टम हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन चक्कर के साथ में अक्सर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। जब पेशेंट ऐसा कहता है कि वो चल रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं, या सोता है तो ऐसा लगता है कि शरीर पूरी तरह से बिस्तर को नहीं टच कर रहा है। तो इस तरह के लक्षण हमें कई बार देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्पटम्स। सपोज़ उसके रूमेटिज़्म है, हाथ के अंदर यहाँ पे जोड़ के अंदर दर्द है, तो कुछ दिन यहाँ पे रहेगा, कुछ घंटों तक यहाँ पे रहेगा, फिर लेफ्ट साइड में आएगा, फिर से राइट साइड में आएगा। इस तरह के चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्पटम्स देखने को मिलेगा। कभी यहाँ पे रिस्ट में देखने को मिलेगा, तो कभी एल्बो के अंदर ये पेन आ जाएगा। तो इस तरह से पेन जगह चेंज करते रहेंगे और साइड भी बहुत बार चेंज करते रहता है। यही चीज़ जैसे मैंने बताया, गले के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। टॉन्सिल्स के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। कई बार लेफ्ट साइड का टॉन्सिल्स हमें इन्फ्लेम देखने को मिलेगा, कई बार राइट साइड का टॉन्सिल इन्फ्लेम देखने को मिलेगा। तो चेंजेबल होते रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कहेगा कि पेशेंट की मुझे सिर्फ यही साइड में तकलीफ हो रही है, उसकी साइड्स चेंज होती हुई हमें देखने को मिलती है। गले के अंदर बहुत अच्छी दवा है। जब भी किसी इन्फेक्शन के साथ में गले के ऊपर एक चमकीली सी परत आ जाती है, इसीलिए ये बहुत अच्छी दवा है डिप्थीरिया के लिए भी, और डिप्थीरिया के बाद में होने वाले किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। खासकर यदि डिप्थीरिया के बाद में पैरालिसिस हो जाता है थ्रोट में, तो उस कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमें लैग कैन के अंदर देखने को मिलते हैं। यदि कोई पेशेंट आपको देखने को मिलता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, सीवियर टॉन्सिलाइटिस है, लेकिन चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें बहुत ही मार्कली देखने को मिल रही है, तो आप लैग कैन के बारे में इसके ज़रूर सोच सकते हैं। निगलने के अंदर तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी उससे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मैं निगलता रहूँ। उसे दर्द होगा निकलने में, टॉन्सिल्स रहे या डिप्थीरिया रहे तो निकलने में तकलीफ रहेंगी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि थोड़ी-थोड़ी देर में मैं कुछ ना कुछ निगलते रहूँ। तो ये ऐसा अगर करता है तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें लैक्टन के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे लक्षण यदि आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा, ये बहुत अच्छी दवा है फीमेल्स के अंदर, खासकर फीमेल के अंदर हमें हिस्टेरिया बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। किसी भी तकलीफ के साथ में हमें हिस्टेरिकल वुमेन्स देखने को मिलेंगी। फीमेल्स हिस्टेरिया यानी बहुत ही एब्सर्ड सिम्टम कई बार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कई दिनों से फीमेल किसी बेड के अंदर लाइंग है, रह रही है, बाहर ही नहीं निकल रही है बेड के, और ये उँगलियाँ आपस में यदि टच कर रही है तो उससे एग्रवेशन हो रहा है। हालाँकि आप यदि हाथ के ऊपर हाथ रख दो, हाथ के ऊपर कोई भारी वज़न रख दो तो उससे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये उँगलियों के बीच की स्किन यदि टच कर रही है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होंगी। पूरी तरह से पंजा ऐसा रखेंगी, तो इस तरह के हिस्टीरिया के सिम्पटम हमें वुमेन के अंदर यहाँ पे कई बार देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हमें ब्रेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी, ब्रेस्ट एंगॉर्ज देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलेंगे। और जब भी बाहर जाएँगी लेडी तो पूरी तरह से ब्रेस्ट को होल्ड करके बाहर जाती है, ताकि उसे धक्का ना लगे और वो उसके अंदर मूवमेंट ना हो। तो ये चीज़ खासकर मेंसेस के पहले हमें बहुत ही मार्कली फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमें देखने को मिलेंगी। निपल्स के अंदर कांस्टेंट पेन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब यदि ऐसी कोई महिला है जिसके अंदर डिलीवरी हुई है जिसकी, लेकिन बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ है या किसी कारणवश बच्चा चले गया है, तो ऐसे लेडीज़ के अंदर यदि हमें दूध रोकना है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें लैक्टैन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगी के अंदर भी हम लैक्टैन दे सकते हैं। लैक्टैन के साथ में यहाँ पे एक और दवा बताऊँगा, पल्सेटिला, जो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों के सिम्पटम्स अलग-अलग है, दोनों की जो सेंसिटिविटीज़ है, मोडालिटीज़ है, वो अलग-अलग है। जहाँ पे आपको लैक्टैन की मोडालिटीज़ दिखती है, आप लैक्टैन दीजिए, जहाँ पे आपको पल्सेटिला की मोडालिटीज़ देखने को मिलती है, वहाँ पे आप पल्सेटिला दीजिए। ऐसी महिलाओं के अंदर यदि ये दवाइयाँ हम देते हैं, तो उनका दूध सूख जाता है, अननेसेसरी गैलेक्टोरिया हम वहाँ पे रोक सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें लैक्टैन के अंदर बहुत ही मार्कली देखने को मिलते हैं। तो ये थे कुछ लक्षण जो मेनली हमें लैक्टैन के अंदर देखने को मिलते हैं।
इसी तरह के और भी बहुत से लक्षण हमें लेग पेन के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ये 3 जगहों पे इसके एक्शन है और इसी लक्षण के ऊपर हम लेग ये दवा देते हैं। अब इसे लेना कैसे है, तो लेग यूजुअली हम 30 पोटेंसी मिलते हैं, ये एक सार्कोड है। तो इसे 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद आपको यदि लक्षण मैच कर रहे हैं किसी रोगी के साथ में तो इस दवा के दे सकते हैं। आप कंटिन्यूअसली 15-20 दिन 1 महीने तक के ये दवा दीजिए और होने वाले लक्षणों के अंदर बदलाव को महसूस कीजिए। तो ये थी आज की दवा के बारे में। सभी जानकारी मैंने मोस्टली सभी जानकारी के बारे में कवर किया। करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के लिए और इसी तरह के अच्छे से होम्योपैथी से और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।